हेलो एवरीवन। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए मेंस का एग्ज़ाम 27 मई को संपन्न हुआ और अभी तक रिज़ल्ट का कोई भी अपडेट आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। ठीक है। और आज लगभग 20 से 21 दिन होने को है। ठीक है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि रिज़ल्ट कब तक आएगी और क्या न्यूज़ बाहर निकल रही है रिज़ल्ट के बारे में। तो मैं रिज़ल्ट के अपडेट के बारे में बताने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह इस एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी आंदोलन भी हुई, काफ़ी प्रोटेस्ट भी करा गया और बहुत सारे जो भी जितने पेपर बाहर आए थे उसका कटिंग सारी चीज़ को एविडेंस बना के बहुत सारे आयोगों के चेयरमैन जैसे बीपीएसएससी आयोग के चेयरमैन को, पूर्व सीएम को, उसके बाद ईओयू को सौंप दिया गया, जिसका अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। ना तो उसकी कोई जांच रिपोर्ट आई, ना कोई एसआईटी टीम गठित की गई है और ना ही कुछ एक ऐसा पॉजिटिव चीज़ सामने आया जिससे स्टूडेंट को लगे कि उसके फेवर में ये पक्ष गिर सकता है। तो फिलहाल जिस तरह का न्यूज़ है, जिस तरह की न्यूज़ें बाहर आ रही है, तो यकीनन आप कह सकते हैं कि मतलब कि रिज़ल्ट पब्लिश करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं एक डेट भी बताऊंगा आपको कि रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट कब तक आने की पूर्ण संभावना है। तो उससे पहले मैं एक बात और आप जान लें कि स्टूडेंट के एक बड़े वर्ग अब अगला जो भी चीज़ें हैं इसको लेके अब क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन आयोग ने रिज़ल्ट के बारे में जो भी घोषित किया गया है, तो मैं ये बता देता हूँ आयोग की तरफ से जो न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है, तो जो रिज़ल्ट का जो है ना काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मैं आपको बता दूँ कि रिज़ल्ट बन के तैयार हो चुका है आपका और ये रिज़ल्ट कभी भी पब्लिश किया जा सकता है। इस वीक रिज़ल्ट आने की पूर्ण संभावना है, जिसमें 3 डेट बाहर निकल के आ रहा है और ये 3 डेट में ही किसी दिन रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें एक 19 जून, दूसरा 21 जून और तीसरा 23 जून। इस तीनों डेट में से एक दिन आपका रिज़ल्ट 100% पब्लिश कर दिया जाएगा। और रही बात, बहुत से ऐसे दोस्त होंगे मेरे जो ये बोलेंगे कि ये तेक तुक्का हो गया। तो भाई मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आयोग के चेयरमैन के अलावा किसी इंसान को ये पता नहीं होता कि किस दिन रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा। जो डेट घोषित किया जाता है कि किस दिन, ये किसी को नहीं पता है उनके अलावा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताया जा सकता है कि रिज़ल्ट तैयार हो गया है और एक सप्ताह के आसपास और इतने तारीख के आसपास ये रिज़ल्ट आने की संभावना होती है। अब जब भी देखेंगे तो कोई भी सिंगल पर्सन ये आपको नहीं बता पाएगा कि रिज़ल्ट इसी दिन आएगा। अगर ये बता रहा है तो यकीनन वो गलत बता रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को बिल्कुल बखूबी समझें। और जो भी अपडेट अभी तक मेरे को मिला, मैं ये 3 डेट आपके सामने रख दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो कह रहे थे कि रिज़ल्ट के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। तो मेरे को यही अपडेट अभी तक पता चला है कि यही 3 डेट है जहाँ पर रिज़ल्ट आने की पूर्ण संभावना है और रिज़ल्ट पूरी तरह से तैयार बना है। ठीक है, और मैं जो भी मेरे दोस्त है, मैं उससे एक ही चीज़ मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, जिसके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो यकीनन रनिंग करते रहें। ठीक है, और जिसके नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अभी 78 पोस्ट के लिए बिहार दरोगा मद निषेध के लिए एग्ज़ाम डेट घोषित हो किया गया है। ठीक है, आप यकीनन उस एग्ज़ाम में लगे, क्योंकि आप यकीनन मान जाए कि ये अभी मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 2 साल में ये लास्ट वैकेंसी अभी फ़िलहाल है। अभी कोई वैकेंसी नहीं आने जाने वाली है। ठीक है, तो ये लास्ट मौका है खुद को साबित करने का। यकीनन आप इसको खुद को साबित करें। और मेरा अनुरोध एक और भी है कि जितने भी बिहार दरोगा के छात्र हैं और पेपर कैंसिल को लेके जो भी एक ग्रुप कदम उठाएँ, तो कदम उठाते हैं तो उसका सहयोग करें और उसमें अपनी सहभागिता को ज़रूर दर्शाएँ, क्योंकि आपकी सहभागिता ही आपको न्याय दिलाने में संभव होगी। अब देखना है कि कितना कटअप जाता है और क्या रिज़ल्ट में कितनी अनियमितता और कितनी चीज़ें बढ़ती जाती है, ये देखने वाली बात है। तो आपको मैं जाते-जाते आपको यही बता दूँ कि ये लास्ट वीक है जो कि रिज़ल्ट का, और इस वीक के लास्ट तक लगभग 23 तारीख के अंत तक आपका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।